जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे शांति कुंज भोजनालय के बारे में। आप सभी लोग कभी ये सोचे हैं कि शांति कुंज में जो भोजनालय है, पूज्य गुरुदेव वहाँ पर बर्तनों का प्रयोग क्यों कराएं, जबकि वहाँ पर जाने वाले को पत्तल में भी भोजन कराया जा सकता है, पर वहाँ पर वो पत्तल की जगह वहाँ पर बर्तनों में भोजन दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ी सीख पूज्य गुरुदेव की छुपी हुई थी। वो सीख क्या थी कि सेवा भाव हमारे अंदर अपना काम स्वतः करने की आदत बने, और दूसरा ये भी बने कि हम कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाएं या कहीं भी रहें तो हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। परंतु हम सभी अपने आप को पूज्य गुरुदेव के शिष्य कहने लायक नहीं हैं, क्योंकि हम उनके विचारों को मानते ही नहीं और साथ ही उनके विचारों को हम समझते भी नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं, पूज्य गुरुदेव का बहुत सम्मान करते हैं, पूज्य गुरुदेव के विचारों पर हमें चलना है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हमें इस बात की शर्म होनी चाहिए कि हम उनके ही विचारों को नहीं मानकर अपने आप को उनके शिष्य होने के कर्तव्य से विमुख करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी हम ऐसा कुछ करते हैं जो पूज्य गुरुदेव के अनुरूप नहीं है, तो आप यूं समझिए कि आप पूज्य गुरुदेव के शिष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। केवल पीले वस्त्र पहन लेने से, शांति कुंज में साधना कर लेने से या फिर मंत्र जप कर लेने से हम एक शिष्य नहीं बन जाते। जब तक हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, जब तक दिल से हम अपने गुरु के विचारों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम एक सच्चा शिष्य कहलाने के लायक नहीं होते हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मैंने कई बार से देखा है, जब भी मैं शांति कुंज गई हूँ तब मैंने कितनी बार इस बात को देखा कि लोग वहाँ जाते हैं, बर्तन धोते हैं और बर्तन में वैसे ही जूठा लगा हुआ स्टैंड में रख देते हैं। दूसरा बंदा आता है, फिर वह खाने के लिए थाली निकालता है, गिलास निकालता है और उसे जूठा मिलता है। किसी और की क्या बात करूं, मैंने जितनी बार भोजन के लिए थाली उठाया, मुझे उतनी बार भोजन में जूठन मिला। इसके साथ साथ जो बर्तन मांजने के लिए जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको उस स्थान पर रखना चाहिए। नहीं, बर्तन भी जूठा रखते हैं, साथ ही साथ बर्तन मांजने की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको भी वैसे ही नाली में छोड़ देते हैं, पानी के पास वैसे ही छोड़ देते हैं। आपको इतनी समझ नहीं है कि जब उसका डब्बा बना हुआ है तो हम उसे डब्बे में डाल सकते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं, आप उठाते हैं, जूठा थाली धोया, वहीं पर फेंका और चले आए, जैसे लग रहा है कि हमने वहाँ पर कोई जागीर बना ली थी अपनी। हमारा तो कोई काम ही नहीं, हमारा तो कोई कर्तव्य ही नहीं है और हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो आप किस बात के गुरुदेव के शिष्य कहलाने के लायक हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। क्या आप अपने घर में भी ऐसा करते हैं? मुझे बहुत क्रोध आया था जब मैंने 2-3 बार इस चीज़ को देखा। जब भी मैं थाली उठाने गई तब मुझे इस थाली में जूठन मिला, तब मुझे बार बार ये लग रहा था कि जिसने भी ऐसे कृत्य किए हैं उसको शर्म आनी चाहिए। आप में से जो लोग भी होंगे, जो भी ऐसा करते होंगे, सबको ज्ञात होगा, और बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप वास्तव में गुरुदेव के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। और आप किससे छुपा रहे हैं? आपने सोचा कि जूठन लगा हुआ छोड़ दिया, हमें क्या मतलब है। आप तो ये सोच रहे हैं कि कौन देख रहा है। आपकी बुद्धि इतनी कमजोर है, आपको इतना ज्ञात नहीं कि आप किसी से भी छुपा लीजिए, आप किसी को भी मत दिखाइए। आपको ये लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु इतनी तो बुद्धि है कि वहाँ के कण कण में पूज्य गुरुदेव और माता जी हैं। उनसे कैसे बच जाएंगे आप? उनसे कैसे छुपा लेंगे आप? वो तो देख रहे हैं, वो तो जान रहे हैं। तो कम से कम इतना आपको समझना चाहिए कि एक शिष्य क्या कर्तव्य क्या होता है। शांति कुंज का माता भगवती भोजनालय स्वयं माता जी का भोजनालय है। यानी यूं समझिए कि वो माता जी का चौका है। माता जी के गोद में बैठकर हम भोजन करते हैं, वो सब कुछ माता जी का है। तो माता जी के उस चौके को आप गंदा करेंगे? माता जी के उस चौके को गंदा करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप एक थाली नहीं धो सकते? अपने घर में तो आप ढेरों के ढेरों बर्तन धो लेंगे, तब आपको शर्म नहीं आती है। लेकिन वहां पे जब आपको एक बर्तन धुलने के लिए, वो भी स्वयं का खाया हुआ, आपको धुलने में इतनी शर्म आती है कि आप जूठन छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं कि थाली नीचे रख के उसी में कुल्ला करते हैं। क्या आप अपने घर के बर्तनों में भी कुल्ला करते हैं? तो फिर वहां पे अंतर क्यों ऐसी बातें आपके दिमाग में आती है?
कि ये अलग है वो अलग है, जबकि हम अपने घर में जितनी साफ सफाई नहीं करते उससे ज़्यादा साफ सफाई हमें वहाँ करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु का आश्रम है, वो हमारे गुरु का घर है, वो हमारे भगवान का घर है और भगवान स्वयं उसको देख रहे हैं। किसी से भले ही बच जाइए, कोई आपको भले ही ना बोले, और कौन देख रहा है? आप जूठन उसमें डाल दिए, जूठा बर्तन आपने उसमें रख दिया, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है? किसके पास इतना वक्त है कि वो बाकी के काम छोड़ के यही देखे कि आप बर्तन साफ से धो रहे हो या नहीं धो रहे हो? और भी तो काम है गुरु जी के, और सभी को पता है कि इतना तो कॉमन सेंस है कि हमें बर्तन कैसे धुलना चाहिए। अगर आप उसे अपना घर समझते, अपने घर की तरह समझते, तो आप भी वही करते जैसे अपने घर में करते हैं। इससे तो यह ज्ञात होता है कि आप अपने घर में भी ऐसे गंदगी से रहते हैं, आप अपने घर में भी जूठन बर्तन में भोजन करते हैं, या आपके घर जो जाता है आप उसको जूठन बर्तन में परोस देते हैं, या आप अपने घर के लोगों को जूठन बर्तन में ही खिलाते हैं। इससे तो यह ज्ञात होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई रखेगा उसे हर जगह साफ सफाई पसंद आती है। ये तो मैं सिर्फ एक छोटा सा बात बता रही हूँ, केवल भोजनालय की थालियों को जो मैंने अपने आंखों से देखा। मुझे बहुत दिनों से इस बात का क्रोध था। क्रोध क्या, एक प्रकार से गुरुदेव के प्रति आस्था और उस जगह को, उस पवित्र स्थान को जो लोग गंदगी करें उनके प्रति थोड़ा सा मन में द्वेष था। वैसे मैं उनका कुछ कर तो सकती नहीं, वो अपने कर्म बना रहे हैं, मैं अपने कर्म बनाऊंगी, सभी अपने अपने कर्म बनाते हैं, तो किसी के कर्म में कोई बंधन हम डालने वाले कौन होते हैं। परंतु आप कैसा कर्म बना रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है कि आप समझिए कि आप कैसे कर्म बना रहे हैं। आप जिस जगह पे आए हैं उस जगह का महत्व आपको नहीं पता है, उस जगह के महत्व के बारे में आपको जानकारी नहीं है, शायद इसलिए आप ऐसी अज्ञानता करते हैं। लेकिन आप स्वयं को पूज्य गुरुदेव के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जो लोग भी ऐसा करते हैं उन सभी को शर्म आनी चाहिए, फिर चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो आगे से मैं और भी लोगों से अनुरोध करूंगी कि जाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिए। वो हमारा घर, हमारे गुरुदेव का घर, हमारी माता जी का घर, हमारे भगवान का घर है, तो उसे हम अपने घर से भी ज़्यादा सुंदर रखने का प्रयास करें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए और यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। फिर चाहे वो भोजनशाला हो, घर हो या आसपास की कहीं भी जगह हो, हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं इस बार क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा लगे, क्योंकि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा तब तक अगली बार से आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं। पूज्य गुरुदेव इसीलिए कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो आप पहले अपना सुधार कीजिए, फिर लोगों को सुधारिए, और अपना सुधार आप इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से करेंगे। इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से आपके सुधार दिखने लग जाएंगे। अगर मैं भी बर्तन गंदे करके रखती तो क्या मैं आज आपको समझा सकती? मुझे खुद ग्लानि होती कि मैं खुद ऐसा काम करती, मैं दूसरे को क्या समझाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं वहाँ पे टोकती भी हूँ, मुझे वहाँ कोई गलती नज़र आती है उसे सही भी करती हूँ। इधर उधर बिखरे होते हैं तो उन्हें भी चीज़ों को उठा के रखती हूँ। नल खोल के लोग छोड़ते हैं, मैं उसको बंद भी करती हूँ। बर्तन को साफ से धुल के भी रखती हूँ। तो मैं ये काम करती हूँ इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। मैं नहीं करती तो मैं आपको ज्ञान नहीं देती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा लगे। बुरा लगेगा तभी आप सीखेंगे, तभी आपको मेरी ये बातें काटने को दौड़ेंगी। तब अगली बार से आपके दिमाग में आएगा कि अरे उस लड़की ने ऐसे बोला था, पता ना कहीं से कोई देख रहा हो, तो आप निश्चित रूप से सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यही मेरी कामना भी है कि मैंने प्यार से आप लोगों को समझा के देख लिया, लेकिन आप सभी पता नहीं क्या सोचते हैं, आप समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मुझे कड़वा बनना पड़ेगा, कड़वे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, निष्ठुर बनना पड़ेगा, और आपको हर तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगी जिस प्रकार से आप समझते हैं। प्यार से समझेंगे, प्यार से समझाऊंगी, निष्ठुरता से समझेंगे, निष्ठुरता से समझाऊंगी, लेकिन आपको समझा के ही दम लूंगी। एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु का घर है, वो मेरे गुरु का स्थान है, वो मेरे भगवान का घर है, वो मेरा घर है। तो वहाँ पे कोई भी गंदगी करेगा तो हम सबका कर्तव्य बनता है उसे समझाना। मुझे भी कोई गलती करते हुए जब भी आप कभी देखें मुझे बेशक टोक दीजिएगा, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी गलतियों को सुधारने के लिए किसी ने मुझे यह ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को मुझे गुरुदेव का ज्ञान समझकर पूरा करना चाहिए। तो आप बेशक मुझे टोक दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने को तत्पर है तो आपको किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, आपको उससे ज्ञान ही मिलेगा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरु का आश्रम है, गुरु का घर है, अपना घर है, भगवान का घर है, और कण कण में पूज्य गुरुदेव और माता जी
हर रूप में समाये हुए हैं और कण कण में पूज्य गुरुदेव और माता जी वहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को देख रहे हैं, हमारे कार्यों को देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि पूज्य गुरुदेव और माता जी के दिल को तकलीफ हो। तो इसलिए बार बार कहूँगी कि अगर आप पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं तो सभी चीज़ों को अपना समझ कर कीजिए, तब आप सच्चे शिष्य कहलाएंगे। वरना आप शिष्य कहलाने के लायक नहीं है और आपको शर्म आनी चाहिए। खास करके इस बर्तन धोने वाली बात पर तो आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, जो भी ऐसे काम करते हैं। और आगे से अब जाइएगा तो मेरी इस बात को, मेरी इस कटुता को याद रखते हुए साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भोजन एक प्रसाद है, पवित्रता है। आप वहाँ पर जब गंदगी करेंगे तो किसी का अपमान तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप प्रसाद का अपमान करेंगे, अन्नपूर्णा देवी का अपमान करेंगे, भगवान का अपमान करेंगे। तो उसे प्रसाद समझिए और प्रसाद तुल्य जैसे साफ सफाई होती है वैसे साफ सफाई रखिए। पानी को बंद कीजिए। पानी जो बर्तन धोने वाला स्थान है वहाँ पर पानी खुला मत छोड़िए, वहाँ कुल्ला मत कीजिए। कुल्ला करने के लिए नीचे जगह बनी है, वहाँ कुल्ला कीजिए। और बर्तन मांजने की जो सामग्री है उसको, जो सामग्री रखने की जगह बनी है उसको वहीं पर रखिए और बर्तन को साफ धुलिए। बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव।